अब आ जाओ लास्ट पार्ट पे, पेनल्टी। इस चैप्टर की अपनी खुद की एक पेनल्टी है, इस चैप्टर की अपनी खुद की पेनल्टी है। अब सोचो, पहले तो पुरानी ना निपट रही तुमसे और नहीं आ गई, मतलब पुरानी तुमसे निपट नहीं रही और ये नहीं दे दिए इन्होंने पेनल्टी। अरे तुम लिख दो ना मेरे भाई, सारे गुनाहों की सजा 100% ऑफ टैक्स पेएबल, लिख दो ना एक बार, क्यों मार रहे हो जिंदगी में। एकदम सिंपल रखने का ना। डू एनी मिस्टेक, अच्छा तुम्हारे को लग रहा है ये बहुत हार्श हो जाएगा, डू एनी मिस्टेक, टैक्स इवेजन 100% to 300%, ऑल अदर मिस्टेक 50,000, गेम एंड। ना इतना देखना ना इतना समझाना। जब तुम्हारे को कड़क ही करना है कानून तो पेनल्टी हाई कर दो। इसका क्या मीनिंग हुआ, आई लव यू बट एज अ फ्रेंड। भाई साहब फ्रेंड जोन का मतलब क्या होता है, करो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। सिंपल है ना मेरे भाई, करो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। अब मेरे को एक बात बता मेरे भाई, ऑनेस्टली बता, एकदम ऑनेस्टली, देख तू भी सीए स्टूडेंट है, मैं भी है, तू भी एवरेज बच्चा है, मैं भी है, मेरे को एक बात बता, घंटा याद रहने वाला है क्या तेरे को ये प्रोविजन? नहीं, तू मेरे को एक बात बता ना, तेरे को सच में ये प्रोविजन याद रहेगा क्या? तेरे को साले सेक्शन भी याद नहीं रहेगा, तेरे को सेक्शन भी याद नहीं रहेगा ना, तू ये पढ़ेगा, मेरी गारंटी लिख ले, ना तू ये पढ़ेगा। बट नहीं, अच्छा ऐसा भी नहीं करते ना ये लोग, ऐसा भी नहीं करते कि सीए फाइनल से पेनल्टी नाम का टॉपिक हटा दो, कि भैया जो भी रहेगा वो देख ले, जो भी रहेगा वो देख लेगा सीए बनने के बाद। वैसे भी उसको एडजस्टमेंट सिखाओ, पेनल्टी पे करना क्यों सिखा रहे हो? राइट। दूसरी बात, वैसे भी पेनल्टी काम करना, काउंट करना डिपार्टमेंट का काम है, तो मेरे को क्यों सिखाया जा रहा है? बट नहीं, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू शुड हैव अ एक्सपर्ट नॉलेज। वो पहले पेज पे लिखते ना, यू शुड हैव अ एक्सपर्ट नॉलेज। सी बनने के बाद मेरे पास क्या है? एक्सपर्ट नॉलेज। क्या लॉजिक है सर, क्यों, मतलब क्या है जिंदगी में ये सीपीसी? चलो पढ़ो, दिया है पढ़ो चुपचाप। पेनल्टी फॉर फेलियर, ये यहां से शुरुआत कर रहा हूं मैं। पेनल्टी फॉर फेलियर टू सबमिट द स्टेटमेंट 100 रुपीज एवरी डे। मां कसम क्या जबरदस्त पेनल्टी दी है। अगर आपने इक्वलाइजेशन लेवी का रिटर्न नहीं भरा, 100 रुपीज एवरी डे ऑफ डिफॉल्ट। वाह, 100 रुपए में ना सालों तुम्हारे बहुत खजाने भर जाने। 100 रुपए, अबे लेवल तो बढ़ाओ। तुम ना अगर ऐसी पेनल्टी देते रहे ना बेटा, कंप्लायंस की कोई इज्जत ना करेगा। रखते यहां पे 5,000, फिर देखो कैसे फटके आती। रखते 10,000, फिर आती फटके। 100 रुपए, चल मान ले मेरे जैसे गरीब को 100 रुपए से बहुत फर्क पड़ता है। दर्शन खरे को ये लगाई तो, विशाल भट्टड़ को ये लगाई तो, चिल्लर 100 रुपए। हमारे जैसों के लिए 100 बड़े रे, उन दोनों के लिए 100 बहुत छोटी चीज है। समझ रहे हो बात को? दूसरा, स्टेटमेंट ही तो 30 जून को है ना, ड्यू डेट 7 तारीख को है ना। हाँ 30 तारीख के बाद से। हाँ जी, इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं किया, फेलियर टू डिडक्ट 100% ऑफ लेवी, गुड। फेलियर टू रेमिट 1,000 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यू। आपने डिडक्ट ही नहीं किया 100%, डिडक्ट किया पर 7 तक पे नहीं किया, 1,000 रुपीज फॉर एवरी डे प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1%। मतलब अगर तुमने देखो डिडक्ट किया पर पे नहीं किया, ध्यान से सुन, डिडक्ट किया पर पे नहीं किया तो इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, पेनल्टी भी लगेगा और रिवर्स चार्ज में तेरे को ही भरना है। समझ में आया? 3 कॉन्सिक्वेंसेज है, डिडक्ट तो किया लेकिन पे नहीं किया, या डिडक्ट ही नहीं किया तो तू समझ तेरी लाइबिलिटी क्या है, इंटरेस्ट भी लगेगा, पेनल्टी भी लगेगा, प्लस भरना भी तेरे को, ये तीनों भी। थर्ड, पनिशमेंट फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को दिया पर उसके अंदर में झोल किया। क्या लिख रहे हो सर, एक ही बात में लिख दो ना, स्टेटमेंट नहीं दिया या उसमें गलती करी, फिर पेनल्टी अलग। ही शैल बी पनिशेबल विथ इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर एंड विथ अ फाइन। अगर आपने स्टेटमेंट गलत दिया तो आपको हम जेल में उठाकर डाल देंगे 3 साल के लिए, प्लस आपके ऊपर फाइन भी लगाएंगे। कितना वो नहीं लिखा,
मतलब आप देखो सर कितने सस्ते नशे है। नहीं दिया में जेल करना चाहिए था, यहां पे तो बेचारे ने दिया पर गलत दिया के लिए जेल है। लफुद्दुओं की कमी नहीं है सर भारत में, ऐसे लॉ बनाते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन, ले एक और। सर कभी आपने ये वर्ड को गलत पढ़ा है, बहुत मजा आएगा, मैंने तो पब्लिकली पढ़ दिया था। इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन को मैंने गलत पढ़ दिया था पूरी क्लास के सामने। आईपीसीसी का क्लास था, पूरी क्लास के सामने पढ़ दिया था। अब मेरा पढ़ने का स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, स्पीड है। मैंने ये वर्ड को पढ़ लिया और वो भी गलत पढ़ लिया। सर 15 मिनट हुटिंग हुई है क्लास में, 15 मिनट। आईपीसीसी के बच्चों को तो बस चिंगारी ही चाहिए। फाइनल का बच्चा बेचारा वैसे ही मरा हुआ होता है आर्टिकल चिपके आने के बाद, ले ले भाई तू जो पढ़ाना पड़ा भाई, तुम्हें खत्म कर भाई बस बस। यू नो फाइनल का बच्चा ना हंसता है ना रोता, तुम कुछ भी कर लो, ही इज लाइक यू नो, वो ऐसा एक मरा हुआ बैंगन कैसा होता, बस ऐसा बेटर रहेगा। खुशी का मौका आया है भाई, ये यू नो ये प्रोविजन कट गया, हंसी नहीं आएगी साले के चेहरे पे, पेन उठाएगा ऐसे मरे हाथ से, हंसी नहीं आएगी साले के चेहरे पे कि भैया ये प्रोविजन काट दे। कोई नया प्रोविजन आ गया, बस इतना है। एक्सप्रेशन लेस व्यक्ति कोई होगा ना सर, यही प्रजाति है उनकी। पहले ना इन्हें बाबा कहा जाता था, उर्वशी आके डांस कर रही पर इन्हें कोई मतलब नहीं, पहले इन्हें ही बाबा कहा जाता था। सही है कि नहीं है? अरे ऐसे मरे पड़े होते, आर्टिकलशिप से आए हो यू नो, या दिन भर मान लो 2-3 घंटे की। अच्छा एक तो बेड़ा गर्क कर रखा है इन सारी क्लासेस वालों ने, फाइनल की क्लासेस 3 घंटे 3.5 घंटे से नीचे नहीं होगी, 2 घंटा लो ना, पर फिर नहीं, फिर सीए फाइनल वाला बच्चा भी तो एंड टाइम पे पहुंचता, तो सिलेबस भी खत्म करना है। 3 घंटे सर, 3 घंटे तक उसको बैठा के रखते हैं सर। मैं आपको बताता हूँ 3-3.5 घंटे तक के वो बच्चा सेल्फ स्टडी कर ही नहीं सकता। सीए फाइनल वाला बच्चा सेल्फ स्टडी कर ही नहीं सकता जब तक एटलीस्ट उसकी क्लासेस चल रही हो। वो बेचारा 5 बजे उठता है, 5:30 बजे, मर मर के 5:45 बजे, मर के साहब मर के 5:45 बजे उठता है। नहाने मिल गया तो नहा लिया, पानी गर्म किसी ने कर रखा हो तो नहा लिया, नहीं तो पानी सेव करने का भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सीए स्टूडेंट की है साहब। स्प्रे की बोतल, सर सीए के बैग में ना, सीए स्टूडेंट के बैग में और कुछ मिले ना मिले, परफ्यूम की बोतल जरूर मिलेगी, देख लेना। और अगर परफ्यूम की बोतल नहीं है उसके बैग में, इसका मतलब वो रिसेंटली अटेम्प्ट लगा के आया है, बहुत टाइम है उसके पास। कुछ खाने पीने की चीजें बैग में डाली जो रास्ते में मिल गई कि भैया लेक्चर में बीच में कुछ खा लूंगा। बेचारा उठता है, कंगी तो क्या ही करता है, ऐसा ऐसा कर लेता, बोलता देखने कौन वाली है, बाजू वाली प्रोविजन पड़ रही होगी, मैं क्या करूं। चल ऐसी। फिर क्या लाइफ में, फिर कुछ नहीं आता है। जो सीए फाइनल पढ़ाते रहता है, एक भी मास्टर की शक्ल अच्छी नहीं, शक्ल अच्छी तो बॉडी अच्छी नहीं, मतलब उसको देख के कोई मोटिवेशन ही नहीं आता पढ़ने का। और साला सीए फाइनल में कोई मैडम नहीं, तो लड़कों के साले वैसी काम खराब है। और जो टीचर सीए फाइनल पढ़ा रहा, सबकी शादी हो गई होगी, मतलब लड़की का तो इंटरेस्ट ही खत्म है। जो क्लास के बच्चे इतना बड़ा बड़ा चश्मा लगा के बैठते, इतना बड़ा बड़ा चश्मा देखे तो देखे कैसे। चल मान ले उसके तरफ देख भी दिया, सुंदर भी दिख रहे होगे कलर से, जब आंखों में आंखें डाल के देखते तो आंखों नहीं, पहले डार्क सर्कल दिखता है इतना बड़ा। सर सीए स्टूडेंट की कभी शादी होती है ना, सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट ना इधर लगता है, इधर 2-3 किलो कॉम्पैक्ट लगाया जाता है, दिखे नहीं भैया सीए का असर। फिर क्या, अच्छा सर मेरी सिस्टर है सर, वो सीए ही है राइट। अब सीए करते करते कभी लिपस्टिक लगाने का काम नहीं पड़ता जनरली, जब तक पार्टी ना हो क्लासेस की, राइट। लेकिन ऐसा करने की आदत बहुत हो जाती है, सोचते सोचते। शादी के स्टेज पे जाने से पहले लिपस्टिक लगाए थे, पूरी खा गई,
ये सारी चीज होने के बाद मास्टर पढ़ा भी देता है। अब इमेजिन करना, ठीक है, मास्टर पढ़ा रहा है, सीए स्टूडेंट, पता नहीं पढ़ते पढ़ते हर सीए स्टूडेंट कौन सी दुनिया में जाके आता, अचानक मतलब साले को दीवार भी इंटरेस्टिंग लगने लग जाती, दीवार ही इंटरेस्टिंग लग रही है, ऐसे ही सोच रहा है, टीवी इंटरेस्टिंग लग रही है, वीडियो देख रहा है तो ऐसा, मतलब ऐसी हरकतें होती है। मतलब वो आता है बेचारा 7 बजे, 8:30 कब बजेगी, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव, 8:30 कब बजे, 8:30 बजे पोहा खाएगा, 10 कब बजे। फिर ऑफिस जाने का टाइम आया, बॉस जा इधर का ऑडिट करना है, दिन भर बेचारा हालत पे तरस आता है सर मेरे को तो, दिन भर बेचारा घाचाड़ 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 घाचाड़। मान ले उसकी क्लासेस भी होगी दोबारा में खाना खाने के बाद फिर क्लास लगाता है, एंड ही इज लाइक तंडोले मेरा मंड, ही इज लाइक दिस ओनली। 10-15 मिनट का गैप मिल जाए ना सर, आप कभी देखिएगा सीए फाइनल वाले बच्चे ना क्लास में से उठते नहीं है, बहुत कम। क्यों? वो 15 मिनट में भी ना वो बंदा ऐसा सो लेता है, भाई सुला दे भाई, 15 मिनट में भी वो सो लेता है, बस पावर नैप ले करके। शाम की क्लास अगर हो हमारे जैसी, आए हाय हाय हाय, पूछ ही मत, बेंच को भी तरस आता है, भाई क्यों आया, ये बोलता कोई नहीं यार आना पड़ता है प्लीज, बेंच ठीक है बैठ। और शाम के टाइम का जो टीचर पढ़ा रहा है ना सर सीए फाइनल, उसको अपने आप में बहुत दम लगता है बच्चों को रोके रखने के लिए, क्योंकि आर्टिकलशिप के बाद या दिन स्पेंड करने के बाद अगर उसको टिका के रखना है तो ये बहुत बड़ा टास्क होता है, एटलीस्ट सीए फाइनल में। तो भी आईपीसीसी में दोपहर का टाइम और सीए फाइनल में रात का टाइम, अगर कोई पढ़ा रहा है तो समझ लेना वो बहुत अच्छा टीचर है, मतलब बाय डिफॉल्ट ही समझ लेना, उसके रिव्यू भी मत लेना। फिर वो बच्चा देखता रहता कब 9 बजे, 9:30 बजे, और 9:05 से उसके मन से चालू हो जाता। अब बेचारा फाइनल में बोलता तो नहीं क्योंकि उसको भी दिख रहा है कंटेंट है, सिलेबस है, बट फिर भी सर 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 बस सर छोड़ दो सर। 10 बजे के 9:30 10 बजे के करीब सर अगर उसको छोड़ दिया, ऐसे मरी हुई हालत। सर सीए क्लासेस के पास रात में अगर कोई भी एकदम झुकता हुआ ऐसा गरीब जैसा जाता हुआ दिखे, कभी उसको पैसा मत देना, वो सीए स्टूडेंट होगा। उसको पैसा वैसा मत दे देना कभी, वो सीए स्टूडेंट होगा, बेचारे की हालत खराब होगी। पैसा मत दे देना कभी उसको, बेचारे का जो मोरल है वो भी डाउन हो जाएगा कि मैं अब ऐसा दिखने लग गया हूं क्या। फिर जाता है बेचारा मेस में नहीं मेस में बोर्ड की तरफ देखता है, खाने में बना है फल्ली की सब्जी दाल, और वो कहता है जिंदगी ने तो ले ही रखी थी, खाने ने तू भी ले ले मेरी। फिर सर अगर उसमें थोड़ी सी जान बची हो और गलती से उसने गर्लफ्रेंड बनाई हो, भाई साहब उसका तो मैं हाथ ही जोड़ दूं, उसको तो मैं हाथ ही जोड़ लूं। इसके बावजूद भी अगर वो जाके अगर, सर मैं तो कहता हूं सीए स्टूडेंट, सीए फाइनल स्टूडेंट अगर क्लासेस के बाद किसी लड़की से 5 मिनट भी बात कर लेना, तो उस लड़की ने अपने आप को लाइफ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति समझ लेना चाहिए और उससे लाइफ टाइम झगड़ा नहीं करना चाहिए। और फिर बस वो सोता इसलिए है कि सुबह उठ जाए। सीए स्टूडेंट की रास्ता आओ एक वर्ड में बढ़ा देता हूं, प्रोसिक्यूशन कर सकते हो क्या? यस। प्रायर सैंक्शन करना पड़ेगा किसके पास बेटा? सीसीआईटी के पास से आपको केस फाइल करने के लिए एक प्रायर सैंक्शन लेने की जरूरत है। राइट फॉर इंस्टीट्यूटिंग अगेंस्ट एनी पर्सन ऑफ द ऑफेंस, मतलब अगर कोई भी एओ केस करना चाहता है अगेंस्ट एनी पर्सन, ही विल टेक द अप्रूवल ऑफ सीसीआईटी, डिपार्टमेंट की तरफ से होने वाला केस। इज दैट डन? This was equalization levy.
दिस वॉज इक्वलाइजेशन लेवी। इसका एक प्रॉब्लम बाकी है मेरे दोस्त, कल करेंगे। बाय एंड टेक केयर। बेटा घर जाना और सो जाना। टेक केयर।